बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि इतने ईजी बनाने में है और 5 मिनट में हम बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आप डेली इन्हें बना सकते हैं घर में और इतने ज़बरदस्त गोलगप्पों की तरह ये मोटे मोटे बन के तैयार होते हैं जैसे गोलगप्पे हों। और उसके साथ ही हम एक ज़बरदस्त सी चटनी भी बनाएंगे जिससे इसको 4 चांद लग जाएंगे और हमारी रेसिपी का टेस्ट डबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इधर 2 आलू मैंने लिए बड़े साइज़ के, तकरीबन हाफ़ केजी, आधा किलो इनका वज़न है, मतलब 500 ग्राम। इसे आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, मतलब कद्दूकश भी कर सकते हैं स्लाइसर से ये, और वैसे छुरी से भी हम काट सकते हैं। तो इस स्लाइसर को मैंने सेट कर लिया है नॉर्मल से साइज़ में, क्योंकि बहुत बारीक भी नहीं हमने इन्हें करना। और ये स्लाइसर जो है ये बहुत ही एहतियात से चलाना पड़ता है, मैं कम ही इसे यूज़ करती हूँ। ये देखिए हम छुरी से उससे भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से काट सकते हैं, इनकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइसर जो है बहुत तेज़ है और अक्सर जब भी मैं यूज़ करूँ तो वो हाथ पे लग जाता है। तो ये देखिए छुरी से बहुत ही ईजीली हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये ले सारे स्लाइसिस इधर हमने बना लिए हैं और अब हम इन्हें पानी में डिप करेंगे ताकि इनका कलर भी चेंज ना हो और अच्छी तरह से इनका स्टार्च एक बार रिमूव करेंगे। अच्छी तरह से इन्हें हाथों से मल मल के अच्छी तरह तो इन्हें निकाल लेंगे बाहर हम। ये लें जी, अच्छी तरह से आपने मल लेना ताकि जो भी इजाफी स्टार्च है वो निकल जाए। देखिए ये परफेक्ट मतलब इनका साइज़ है ये वाला। और अब इन्हें हम छान लेंगे, ड्रेन कर लेंगे। तो चलें जी, इधर इन्हें मैंने छान लिया और इसके बाद हम अच्छी तरह ड्राई करने के लिए किचन टॉवल ले लें या आप कोई भी सूती कपड़ा ले लें, लॉन का कपड़ा ले लें, कोई भी आपके पास हो। मैं किचन टॉवल ले रही हूँ। तो उसके ऊपर अच्छी तरह फैलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए, वरना क्या होगा कि जब हम बेसन इसके ऊपर लगाएंगे तो बेसन ठहरेगा नहीं अगर इसमें पानी हुआ तो इन्हें साइड पे करते हैं और अब एक चटनी बना लेते हैं हम बहुत ही मज़े की। इसमें 1 कप के करीब मैं सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ मिक्सी में, ब्लेंडर में, और ये 1 टेबलस्पून के करीब पुदीना है। पुदीना हमेशा कम ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी। और ये अदरक और लहसुन है, फ्रीज़ किया हुआ था, ये मैं ले रही हूँ 3 जवे लहसुन के है और 1 इंच अदरक है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें छोटे साइज़ की थी। आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं तो आप 2 से 3 भी ले सकते हैं। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे इसमें हम। बिना दही के हमने बहुत ही मज़े की चटनी तैयार करनी है। 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत ऐड कर दिया मैंने, हाफ़ टीस्पून नमक मैं ऐड करूँगी इसमें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे अब अच्छे से। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बन के रेडी हो गई है। ये चटनी हम अगर इन आलू के पकौड़ों के साथ खाएंगे तो आलू के पकौड़ों का टेस्ट डबल हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े की लगती है। ये बिना दही के आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं इसे। और अब बैटर तैयार करने के लिए 1 कप इधर मैंने बेसन ले लिया। बेसन आप छान के यूज़ किया करें। और ये चावलों का आटा है, 1/4 कप मैंने लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक ले लिया इधर मैंने, और हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स है, और 1/4 टीस्पून मैंने इधर हल्दी ली है, और 1 टीस्पून यानी छोटा चम्मच ज़ीरा एक, और 2 चुटकी जस्ट अजवाइन हम इसमें ऐड करेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं हो तो आप उसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी क्रंची होंगे पकौड़े। हमने चावलों का आटा सिर्फ पकौड़ों को क्रिस्पी और क्रंची करने के लिए ऐड किया है। आप इसकी जगह मैदा ले लें या कॉर्नफ्लोर भी ले लें। अब ये देखिए पानी ऐड करके तकरीबन पौना कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 टीस्पून इधर मैंने पुदीना ऐड कर दिया और साथ में सब्ज़ धनिया था वो ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और एक और चीज़ हम इसमें डालेंगे, ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। और अब ऑयल को हमने गर्म कर लिया अच्छी तरह। तो उसके बाद हमने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल, इसमें गरम गरम ऑयल डालना है इसमें। इससे क्या होगा, ये बहुत ही फ्लफ़ी से बन के तैयार होंगे। ठंडा ऑयल नहीं आपने डालना, गरम गरम ही डालना है। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है हमने, ऑयल अलग नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये मतलब चम्मच को लग रहा हो, बहुत ज़्यादा भी पतला ना हो, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। और ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं अब हमारे चिप्स जो हैं, जो स्लाइसिस हैं, और इनके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। ये देखिए बस इतनी सी कोटिंग होनी चाहिए और ऑयल पहले गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम इसे मीडियम कर देंगे। पहले आपने गर्म ऑयल में ही डालने हैं, उसी वजह से ये बहुत ही फ्लफ़ी से और ये गोलगप्पों की तरह मोटे मोटे बन के तैयार होंगे। ये देखिए गोलगप्पों जैसे बन रहे हैं ना माशाल्लाह,
बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है इनका और खाने में ये इतने टेस्टी हैं। एक बार बनाएंगे तो आपको डेली इन्हीं की बनाने की फरमाइश होगी कि हमें यही चाहिए और सब उंगलियां चाट जाएंगे, इतने मज़े के ये बनते हैं क्रिस्पी से पकौड़े। ये देखिए माशाल्लाह, आप लुक चेक करें इसकी और इनका क्रंची पान भी आप पहले भी चेक कर चुके हैं, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी बन के ये तैयार हुए हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें इन्हें मीडियम से फ्लेम पे फ्राई करने में, लेकिन जब आप डाल लेंगे घी में, ऑयल में, तो आपने हाई फ्लेम पे डालना है, बाद में फ्लेम लो करना है, मीडियम करना है। तो चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए मैं आपको चेक करवाऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो इधर मैंने हाफ़ केजी आलू लिए थे, लेकिन सारे पकौड़े अभी मैंने नहीं बनाए क्योंकि इफ्तारी हो चुकी है, तो बाकी की रेसिपी मैं शूट नहीं करूँगी। और ये देखिए मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ, बाकी बाद में बना रही हूँ। तो ये देखिए अब आप चटनी के साथ ये खाएंगे, टेस्ट करेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा और आप डेली यही बनाना पसंद करेंगे। एक ये बात है कि बहुत ही क्रिस्पी क्रंची है, दूसरी बात ये कि बजट फ्रेंडली बहुत है। आप जस्ट घर में मौजूद चीज़ों से, सिर्फ आलूओं से आप ये इतनी मज़े की रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।